इंटरनेट ने हमारे इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने और इंटरैक्ट करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इसने इंडिविजुअल्स के लिए अपने पैशंस, एक्सपर्टीज और क्रिएटिविटी को ग्लोबल ऑडियंस के साथ शेयर करने के ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज भी खोल दिए हैं। यहीं से ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत होती है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए वैल्यूएबल, एंगेजिंग और रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट करने का प्रोसेस है। ये कंटेंट कई फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे ब्लॉग पोस्ट्स, वीडियोस, पॉडकास्ट्स, सोशल मीडिया अपडेट्स और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन की खूबसूरती इसकी एक्सेसिबिलिटी और रीच में है। इंटरनेट कनेक्शन और कहानी बताने वाला कोई भी व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। चाहे आप एक एस्पायरिंग राइटर हों, एक पैशनेट फिल्म मेकर हों या एक टेक सैवी एंटरप्रेन्योर हों, वास्ट डिजिटल लैंडस्केप में आपके लिए एक जगह है। लेकिन यह सिर्फ अपने थॉट्स और आइडियाज को शेयर करने के बारे में नहीं है। यह लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स से कनेक्ट करने, एक कम्युनिटी बनाने और एक असली इंपैक्ट डालने के बारे में है। कंटेंट क्रिएशन बिजनेसेस के लिए भी एक पावरफुल टूल है। वैल्यूएबल कंटेंट बनाकर और शेयर करके बिजनेसेस अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस बना सकते हैं और सेल्स बढ़ा सकते हैं। आज के डिजिटल एज में कंटेंट ही किंग है। यही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और एंगेज करता है, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाता है और अंत में कन्वर्जन्स लाता है। यह कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपको एक सक्सेसफुल ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर बनने की जर्नी पर ले जाएगा। अपने नीश को फाइंड करने से लेकर अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चाहे आप अभी शुरू कर रहे हों या अपने कंटेंट क्रिएशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, यह गाइड आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी को शुरू करें, यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका निश क्या है। आपका निश इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज का वह स्पेसिफिक एरिया है जिस पर आप अपने कंटेंट में फोकस करेंगे। यह वह स्वीट स्पॉट है जहां आपके पैशंस, नॉलेज और टारगेट ऑडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में आपकी सक्सेस के लिए सही निश चूज करना बहुत जरूरी है। यह आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने, अपने आप को अपने फील्ड में एक अथॉरिटी के रूप में स्थापित करने और ऐसा कंटेंट क्रिएट करने की अनुमति देता है जो वास्तव में आपके व्यूअर्स या रीडर्स के साथ रेजोनेट करे। अपने आप से यह सवाल पूछकर शुरू करें, मुझे किस चीज का पैशन है? मुझे किन बातों के बारे में घंटों बात करना अच्छा लगता है? मेरे स्किल्स और टैलेंट्स क्या हैं? मैं कौन सा यूनिक नॉलेज या एक्सपीरियंस ऑफर कर सकता हूं? एक बार जब आप अपने पैशंस और एक्सपर्टीज को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो यह समय है अपने टारगेट ऑडियंस को रिसर्च करने का। आप अपने कंटेंट से किसे रीच करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके इंटरेस्ट्स, चैलेंजेस और एस्पिरेशंस क्या हैं? अपने ऑडियंस को समझना ऐसा कंटेंट बनाने के लिए की है जिसे वे वैल्यूएबल और एंगेजिंग पाएंगे। निश डाउन करने से न घबराएं। एक वास्ट ओशन में एक छोटी मछली होने से बेहतर है कि एक छोट पॉन्ड में एक बड़ी मछली बना जाए। एक स्पेसिफिक निश पर फोकस करके आप अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में स्थापित कर सकते हैं और एक लॉयल फॉलोइंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया जायंट्स से लेकर यूट्यूब और टिकटॉक जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स तक, प्रत्येक प्लेटफॉर्म की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं और यह अलग अलग ऑडियंसेस को केटर करते हैं। अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने और अपने इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने कंटेंट के लिए सही प्लेटफॉर्म चुनना बहुत जरूरी है। अपने टारगेट ऑडियंस और आप जिस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं उस पर विचार करें। अगर आप शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट के साथ एक यंगर डेमोग्राफिक को टारगेट कर रहे हैं, तो टिकटॉक एक आइडियल प्लेटफॉर्म हो सकता है। लॉन्गर फॉर्म वीडियोस और एजुकेशनल कंटेंट के लिए यूट्यूब का राज है। अगर आप दिल से एक वर्ड स्मिथ हैं, तो एक ब्लॉग शुरू करना या मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लिखना अपने थॉट्स और इंसाइट्स को शेयर करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक कम्युनिटी बनाने, अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करने और अपनी वेबसाइट या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ट्रैफिक लाने के लिए बहुत बढ़िया है। एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करके अपने आप को दबाव में न डालें। कुछ की प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करें जहां आपका टारगेट ऑडियंस रहता है और प्रत्येक प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक फॉर्मेट और ऑडियंस के लिए टेलर्ड हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएं। एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में आपके आर्सेनल में सही टूल्स और सॉफ्टवेयर होने से आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके कंटेंट की क्वालिटी में फर्क पड़ सकता है। राइटिंग और एडिटिंग से लेकर ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग तक आपके वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करने
और आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए अनगिनत टूल्स अवेलेबल हैं। राइटिंग और एडिटिंग के लिए ग्रामरली और हेमिंगवे एडिटर जैसे टूल्स आपको अपने ग्रामर, स्पेलिंग और राइटिंग स्टाइल को इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। कैनवा और एडोबी स्पार्क विजुअली अपीलिंग ग्राफिक्स बनाने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं, भले ही आपके पास प्रोफेशनल डिजाइन स्किल्स ना हो। अगर आप वीडियो कंटेंट में जा रहे हैं तो एडोबी प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो जैसे सॉफ्टवेयर एडवांस्ड एडिटिंग कैपेबिलिटीज प्रदान करते हैं, जबकि बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शंस जैसे फिल्मोरा और इनशॉट इंट्यूटिव इंटरफेसेस और बेसिक एडिटिंग फीचर्स प्रदान करते हैं। ट्रेलो और असाना जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में मत भूलें, जो आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने, अपने समय को इफेक्टिवली मैनेज करने और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। सही टूल्स और सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करने से आपका समय बच सकता है, आपके कंटेंट की क्वालिटी में सुधार हो सकता है और अंत में आपको अपने कंटेंट क्रिएशन गोल्स को अचीव करने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 5, कंटेंट प्लानिंग एंड क्रिएशन, बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन। ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना जो आपके ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे, उसके लिए सावधानीपूर्वक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। एक अच्छी तरह से सोचा गया कंटेंट प्लान एक रोड मैप का काम करता है, जो आपके कंटेंट क्रिएशन एफर्ट्स को गाइड करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने ऑडियंस को लगातार वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। अपने कंटेंट गोल्स को डिफाइन करके शुरू करें। आप अपने कंटेंट से क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं? क्या आप ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं या लीड्स जनरेट करना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने गोल्स को क्लियर रूप से समझ जाते हैं, तो आप कंटेंट आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर सकते हैं, जो आपके निश और टारगेट ऑडियंस के साथ अलाइन करते हो। अपने कंटेंट को पहले से स्केड्यूल करने के लिए एक कंटेंट कैलेंडर का इस्तेमाल करें, जिससे आपके ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का एक कंसिस्टेंट फ्लो सुनिश्चित हो सके। कंटेंट बनाते समय अपने ऑडियंस को वैल्यू प्रदान करने पर फोकस करें, उनके सवालों के जवाब दें, उनकी समस्याओं का समाधान करें और उनका मनोरंजन करें। अपने ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कंटेंट फॉर्मेट्स का उपयोग करें। ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और अन्य बहुत कुछ के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आपके ऑडियंस के साथ सबसे अच्छा क्या रेजोनेट करता है। सेक्शन 6, कंटेंट प्रमोशन, एम्पलीफाइंग योर रीच एंड इम्पैक्ट। शानदार कंटेंट बनाना तो बस पहला कदम है। वास्तव में एक इम्पैक्ट डालने के लिए आपको अपने कंटेंट को अपने टारगेट ऑडियंस के सामने लाना होगा। यहीं से कंटेंट प्रमोशन की शुरुआत होती है। यह एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए विभिन्न चैनल्स पर अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट और शेयर करने का प्रोसेस है। सोशल मीडिया कंटेंट प्रमोशन के लिए एक पावरफुल टूल है। अपने कंटेंट को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर शेयर करें, अपने फॉलोअर्स के साथ एंगेज करें और रेलेवेंट कॉन्वर्सेशंस में भाग लें। एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचने और स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स को टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया एड्स चलाने पर विचार करें। ईमेल मार्केटिंग भी आपके कंटेंट को प्रमोट करने का एक और इफेक्टिव तरीका है। एक ईमेल लिस्ट बनाएं और नियमित रूप से न्यूज़लेटर्स भेजें, जिसमें आपका लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट कंटेंट शामिल हो। अपने निश में अन्य कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करें, अन्य वेबसाइट्स पर गेस्ट ब्लॉग करें, पॉडकास्ट इंटरव्यूज में भाग लें और एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के कंटेंट को क्रॉस प्रमोट करें। आपके और आपके ऑडियंस के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, यह जानने के लिए अलग अलग कंटेंट प्रमोशन स्ट्रेटजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने से न घबराएं। सेक्शन 7, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज, टर्निंग योर पैशन इनटू प्रॉफिट। एक बार जब आप एक लॉयल फॉलोइंग बना लेते हैं और अपने आप को अपने निश में एक अथॉरिटी के रूप में स्थापित कर लेते हैं, तो आप अपने कंटेंट से इनकम जनरेट करने के लिए विभिन्न मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक पॉपुलर ऑप्शन है, जहां आप अपने प्लेटफॉर्म पर दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और आपके यूनिक एफिलिएट लिंक के माध्यम से होने वाली किसी भी सेल पर कमीशन कमाते हैं। अगर आपकी फॉलोइंग बड़ी है और एंगेज्ड है, तो स्पॉन्सर्ड कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करने का एक लुक्रेटिव तरीका हो सकता है। ब्रांड्स हमेशा इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ पार्टनर करने की तलाश में रहते हैं, ताकि वे अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकें। अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज या टेम्पलेट्स को बनाना और बेचना आपकी एक्सपर्टाइज को मोनेटाइज करने और अपने ऑडियंस को वैल्यू प्रदान करने का एक और शानदार तरीका है। अगर आपकी कोई वेबसाइट या ब्लॉग है, तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है।
गूगल एडसेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको अपनी वेबसाइट पर टारगेटेड एड्स डिस्प्ले करने की अनुमति देते हैं और जब भी कोई विजिटर किसी एड पर क्लिक करता है तो आप पैसे कमाते हैं। मेंबरशिप साइट्स और प्रीमियम कंटेंट तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। अपने सबसे लॉयल फॉलोअर्स को रिकरिंग सब्सक्रिप्शन फी के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट, कम्युनिटी एक्सेस या अन्य पर्क्स ऑफर करें। सही मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज चुनना आपके नीश, ऑडियंस और पर्सनल प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करेगा। अलग अलग ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपके और आपके बिजनेस मॉडल के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। सेक्शन 8 Essential Skills for Content Creators. Honing your craft. ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन की कंपेटिटिव दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको स्किल्स का एक डाइवर्स सेट डेवलप करने की जरूरत है जो आपको एंगेजिंग, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने और भीड़ से अलग दिखने में मदद करेगा। किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। चाहे आप ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया अपडेट्स या वीडियो स्क्रिप्ट्स बना रहे हों, अपने आइडियाज को क्लियर और कंसाइसली तरीके से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी बहुत जरूरी है। विजुअल स्टोरी टेलिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर आज के विजुअली ड्रिवन डिजिटल लैंडस्केप में। विजुअली अपीलिंग कंटेंट बनाने के लिए फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ग्राफिक डिजाइन की बेसिक्स सीखें जो आपके ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचे। SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट या कंटेंट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए बहुत जरूरी है। यह समझना कि सर्च इंजन्स के लिए अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करें आपको सर्च रिजल्ट्स में ऊपर रैंक करने और एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करेगा। ऑनलाइन वर्ल्ड में एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अपने ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करना, कमेंट्स और मैसेजेस का जवाब देना और अपने कंटेंट के इर्द गिर्द कम्युनिटी की भावना को बढ़ावा देना सीखें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने, अपनी सक्सेस को मेजर करने और इम्प्रूवमेंट के लिए एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए एनालिटिकल स्किल्स बहुत जरूरी है। एनालिटिक्स टूल से खुद को परिचित करें और अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए डेटा को इंटरप्रेट करना सीखें। Section 9 Conclusion. Embracing the challenges and triumphs of content creation. ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन की दुनिया डायनामिक, चैलेंजिंग और अविश्वसनीय रूप से रिवॉर्डिंग है। यह लगातार सीखने, एडेप्टेशन और ग्रोथ का एक जर्नी है। जैसे जैसे आप इस एक्साइटिंग लैंडस्केप में आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि अपनी आवाज के प्रति सच्चे रहें, अपने काम के लिए पैशनेट रहें और हमेशा अपने ऑडियंस को वैल्यू प्रदान करने का प्रयास करें। अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें, अपनी गलतियों से सीखें और कभी भी एक्सपेरिमेंट और इनोवेट करना बंद न करें। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री लगातार इवॉल्व हो रही है, इसलिए लेटेस्ट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस से अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अन्य कंटेंट क्रिएटर्स से कनेक्ट करें, इंडस्ट्री इवेंट्स में शामिल हों और कभी भी सीखना और बढ़ना बंद न करें। सबसे जरूरी बात, मजे करें और जर्नी का आनंद लें। कंटेंट क्रिएशन एक अविश्वसनीय रूप से रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है जो आपको दुनिया के साथ अपने पैशंस को शेयर करने, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से कनेक्ट करने और एक असली इंपैक्ट डालने की अनुमति देता है। तो बाहर निकलें, शानदार कंटेंट बनाएं और डिजिटल वर्ल्ड पर अपनी छाप छोड़ें।